जीवाणु। जी हाँ, हमारे शरीर में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बहुत सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचने की ज़रूरत है और सोचा जा सकता है। हमें लगता है माइक्रोबायोलॉजी ये वैज्ञानिकों का या जो इस विषय के जानकार हैं उनका विषय है। हम सबको इसके बारे में मूलभूत जानकारियां होनी चाहिए। आज हमारा मकसद भी यही है कि हम कोई माइक्रोबायोलॉजी की क्लास तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आप इन जीवाणुओं के विषय में आम भाषा में समझ पाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएं, ये हमारा मकसद रहेगा। और इसमें कई खास मेहमान हमारी मदद करेंगे। भारत एक्सप्रेस की ये आज एक खास पेशकश है, हेल्दी भारत। इसी की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां साझा करने की होगी, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। आज जो पहला एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे जीवनदायिनी जीवाणुओं को लेकर। यूं तो शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जहां शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं, तो वहीं कुछ बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते, बल्कि हमें गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल भी देते हैं। 1 घंटे के कार्यक्रम में बड़े पैनल के साथ कोशिश करेंगे आप तक इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने की, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। इसलिए भारत एक्सप्रेस ने हेल्दी मुहिम की जंग छेड़ दी है। बैक्टीरिया को हम जनरली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते आए हैं। टीबी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, मेनिंजाइटिस, टिटनेस, निमोनिया, सिफिलिस, हैजा जैसी कई बीमारियां बैक्टीरिया के चलते ही पनपती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर में बैड बैक्टीरिया के अलावा गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं? जी हाँ, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादातर बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे लिए उपयोगी भी हैं। दरअसल मनुष्य के शरीर में 39 ट्रिलियन यानी कि 39 खरब बैक्टीरिया मौजूद है। मनुष्य की आंत में बैक्टीरिया की 500 से 1000 प्रजातियां रहती हैं। इन बैक्टीरिया में स्वास्थ्य के रखरखाव और एंटी एजिंग प्रभाव होते हैं, जैसे कि पाचन और अवशोषण में सहायता करना और प्रतिरक्षा को उत्तेजित करना। ऐसे बैक्टीरिया रक्षा प्रणाली की तरह हमारे शरीर में मौजूद प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खराब बैक्टीरिया से लड़कर तमाम रोगों एवं बाह्य हमले से हमारी रक्षा करते हैं। हम जब ऐसे किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं जिनमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, तो वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। इससे हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और खतरनाक बीमारियों को जन्म देने वाले बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं। 39 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में होती हैं, जो हमारी एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमारे इम्यून सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वही हमारी रक्षा करती हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो वास्तव में अगर कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली एलिमेंट हमारे शरीर में या कोई भी चीज़ जाती है, तो हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी गट बैक्टीरिया को भी वो मार सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए लंबे समय तक नियमित रूप से तांबे के बर्तन में रखा पानी पी रहे हैं या रोज 2 से 3 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पता लगाया है कि स्वस्थ रहने के लिए बैक्टीरिया मुक्त जीवन की चाह में लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर बताते हैं कि कॉपर आयरन बैक्टीरिया को मार देते हैं। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल अक्सर घरों में होता है और ये सोचकर कि उसमें रखा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लोग नियमित रूप से इसका सेवन करने लग जाते हैं। लेकिन अधिक दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने के कारण इससे मुंह और गले के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कॉपर के यूटेंसिल्स में या उसके बर्तन में रखे हुए पानी को नहीं पीना चाहिए लंबे समय तक। कोई भी एंटीबैक्टीरियल जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कॉपर में रखा हुआ बर्तन एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, जो हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो हमें रक्षा करती हैं, हमारी जो हमारा डिफेंस करती हैं, वो भी मारी जाती हैं, उनकी भी पॉपुलेशन कम हो जाती है। हमें बीमार करने के लिए बैक्टीरिया के अलावा हमारे रहन सहन और खान पान का भी बहुत बड़ा योगदान है। डब्बा बंद और पैकेजिंग फूड लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। पैकेजिंग फूड के चलते कई तरह की गंभीर और ना खत्म होने वाली बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। शुगर, बीपी समेत कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन इससे हम कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। पैकेज फूड ब्रेकफास्ट पैकेज में आ रहा है, जिसको आपको लगता है कि बहुत हेल्दी फूड है, वो खाया मैंने और 2 साल के अंदर मेरे को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, वजन मेरा 93 केजी तक पहुंच गया था। और माइक्रोबायोम में वो ताकत है कि आपके किसी भी बीमारी को ठीक करने का, आपके बीमारी को रिवर्स करने का,
आपको बीमार ना पड़ने देने का, आपके बच्चों को ठीक रखने का इसमें मादा है। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बस चेंज होना है। घर वाले जो आपको खाना मिलता वो आप खा रहे हैं, और घर बैठे आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं कि मोटापा कैसे कम हुआ, या मोटापा अगर वेट कम है तो कैसे वेट बढ़ा। शरीर में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहना बेहद जरूरी है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हो तो हमारा शरीर न सिर्फ बीमार हो जाता है बल्कि गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है लापरवाही ना बरतने की, खुद को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी दिनचर्या और बेहतर खान पान बनाए रखने की। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अनम फातिमा की रिपोर्ट। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विश्वास करिए आज आपकी तरह मैं भी एक श्रोता और दर्शक के नाते इस शो को देखने वाला हूं। बेशक मैं एंकर की भूमिका में हूं और इसमें देखिए बोलने वाले कौन कौन है पैनलिस्ट वो जान लीजिए। पद्मश्री अजय कुमार सोनकर जी, जिनको आपने रिपोर्ट में देखा, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने वैज्ञानिक हैं और उन्हें उनके कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अजय कुमार सोनकर जी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस के इस मंच पर। साथ ही साथ अजीत बिसेन साहब को भी आपने सुना, माइक्रोबायोम विशेषज्ञ हैं। ये माइक्रोबायोम क्या होता है, कैसे महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा और उनसे समझेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बिसेन साहब। डॉक्टर नरेश चावला, जो कि कई मौक़ों पर हमारी मदद करते रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर वो अपनी बातें रखते रहे हैं, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चावला, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सोनकर साहब से मैं इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि उनकी अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य था और वो जीवन शैली को लेकर ही है। हम ऐसे कई काम कर रहे हैं, सुनकर करते हैं, हमें लगता है हम अच्छी जीवन शैली चला रहे हैं। रात में तांबे के लोटे में पानी रख देते हैं, जग में पानी रख देते हैं और हमें लगता है कि वो पेट साफ करने वाला है या हमको और बेहतर स्वास्थ्य देने वाला है, लेकिन वो कैंसर जैसी बीमारी को आमंत्रित करने वाला है। ये सुनकर मैं भी चौंक गया क्योंकि मैं ऐसा करते हुए बहुत लोगों को देखता हूं। तो सोनकर जी, एक तो इस पर ज़रूर टिप्पणी करिए कि ये जो रिसर्च है ये किस तरह से सामने आई और क्यों आपको लगा, क्योंकि क्या ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ये सोचकर आपने इनिशिएट किया कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और दूसरा, इस तरह की और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं जीवन शैली में? एक्चुअली मैं अपनी सेल बायोलॉजी के लैब में अक्सर मीडियम वगैरह को जो है स्टरलाइज करने के लिए या उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करता हूँ। कई बार हम उसे एक इस तरह से उसको ऑटोक्लेव या स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं कई बार कॉपर आयन यूज़ करता हूँ, तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो एक बार मुझे ध्यान आया, मैंने किसी व्यक्ति को देखा ट्रेन में, वो बिस्लरी से पानी लेकर के वो अपनी बॉटल जो कॉपर की थी उसमें भर रहे थे और उसी को पी रहे थे। तो मुझे लगा कि ये जो इसमें पी रहे हैं तो शायद इसलिए पी रहे होंगे कि ये पानी बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मुझे जैसे प्रोसेस होता है कि हम कैसे कॉपर आयन को प्राप्त करते हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ये पानी में जो बैक्टीरिया फ्री तो हो जाता है ये पानी, कहीं इसमें कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो नहीं पैदा हो जाती, क्योंकि अगर आप पानी को कुछ देर छोड़ दें, कुछ समय कॉपर के बर्तन में, तो आप देखेंगे कि ग्रीन कलर के रेसिड्यूज उसमें कुछ डिपॉजिट्स पैदा हो जाते हैं, वही कॉपर आयन है। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मैंने जो है आगार मीडियम में कुछ बैक्टीरियाज को कल्चर किया कंट्रोल पे। तो मैंने कुछ टैप वाटर से उनको रखा, साथ में दूसरे में मैंने इस कॉपर आयन को यूज़ किया। तो मैंने पाया कि जो कॉपर आयन यूज़ किया वाला जो हमारा बैक्टीरियल डिस्क थी, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई, ना के बराबर, बल्कि जो टैप वाटर में जो बैक्टीरियाज रहे होंगे नेचुरली, वो सब मारे गए। तो मैं बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि इधर सेम टाइम जो है जो कंट्रोल था उसके अंदर बहुत सारी कॉलोनीज डेवलप हो गई थी बैक्टीरियाज की। तो मुझे चिंता ये हुई कि जब हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गट बैक्टीरिया के जो हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं उसको भी ये किल कर सकती है। तो मैंने मना किया लोगों को, अपने घर में, अपने फैमिली, बहुत फिर एक रिपोर्ट जारी की मैंने। तो मैंने ये महसूस किया कि हमें कोई भी एंटीबैक्टीरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जैसे माउथ वाश था उसे हमने हटाया, हमने कहा माउथ वाश जितनी भी एंटीबैक्टीरियल थी वो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माउथ है या हमारे शरीर के हर अंग में एक बैलेंस्ड बैक्टीरियाज होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जिसको मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ कि ये प्रोबायोटिक्स हैं। जी। तो ये हमें
हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एंटीबैक्टीरियल लेंगे तो वो हम उन बैक्टीरियाज को भी मार देगा। कोई सेलेक्टिव नहीं होता एंटीबैक्टीरियल की वो जाके पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारेगा। और जहां तक अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की बात है, तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि हमारी शरीर बहुत ही बैलेंस्ड है, उसमें सारे तरह के बैक्टीरियाज मौजूद हैं। जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बताया कि करीब 1000 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जो है प्रोबायोटिक्स की, जो हमारे गट में रहती हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं। अदरवाइज हम इवॉल्व होकर के 100 साल की उम्र प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। हम जब समुद्र से निकले तो कुछ हफ्ते की हमारी लाइफ थी, हम इवॉल्व होते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। तो हमारे शरीर में हर तरह की बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत है। जब हम अपने आज के जीवन शैली से, अपने खान पान रहन सहन से जब उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, तब हमें प्रॉब्लम होती है। वही बैक्टीरिया हमारे लिए बैड बैक्टीरिया हो जाती है। जी तो उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं, जी, मैं चाहूंगा कि हम बाकी लोगों को भी शामिल कर लें। आप जो बात बोल रहे हैं सब बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी बात है सोनकर जी, जो कि अभी बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि ज्ञान की कमी है। आपने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपकी वो एक नज़र है वैज्ञानिक वाली, तो आपने देख लिया, लेकिन हम सुनकर ही किसी ने कभी नहीं सोचा कि इससे फ़ायदा नुकसान क्या है। ये अच्छा होता है, करने लग जाओ, ये बुरा होता है, इससे रुको। और ये अच्छे बुरे में आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने आप में काफ़ी है, उसको बरकरार रखें जीवन शैली के जरिए। मैं इसमें डॉक्टर चावला को अब शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर चावला जाने माने डॉक्टर भी हैं, तो वो एक तो सर ये प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, और फिर हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, जब बीमार होते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा ये समझाइए कि हमारे शरीर पर इनका क्या असर पड़ रहा है, और हमारा जो एक इम्यून सिस्टम है जो हमको कुदरत ने दिया है, जिसकी बात सोनकर जी कर रहे हैं, उस पर इसका कितना असर पड़ रहा है। देखिए प्रवीण, मैं थोड़े विस्तार में ये बात बताऊंगा, बिकॉज दिस इज ए पब्लिक प्रोग्राम, और हमारा हर शब्द पब्लिक कैसे ऑब्जर्व करेगी और कैसा समझेगी। नंबर वन, इस बात में कोई इनकार नहीं है, हमारे शरीर में जो कमेंसल्स या जैसे डॉक्टर सोनकर प्रो कह रहे थे, जो प्रोबायोटिक्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कीटाणु हमारे पेट में भी हैं, हमारी स्किन पे भी हैं, हमारे मुंह में भी हैं, और हमारे गुदा में भी हैं। उनका एग्जिस्टेंस जो मेडिकल साइंसेज हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमेशा स्वीकार करते आए। कुछ बातें जो कही गई कि जो हमारी बैड लाइफस्टाइल है, जो कैंसर जो कैंसरोजेनिक बन जाती है, जैसे कि हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, उसमें बकायदा ऐसे सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड हैं। जंक फूड में ऐसे सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, हमें मालूम है। लेकिन जो फाइंडिंग डॉक्टर सोनकर ने अपनी अपनी लेबोरेटरी में फाइंडिंग में बताई है कि कॉपर यूटेंसिल्स में पानी पीने से जो हमारे कॉपर आयंस हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उससे हमें नुकसान होता है। प्लस जो हम फ्रीक्वेंट माउथ वॉश यूज करते हैं, उससे हमारे मुंह के कमेंसल्स मर जाते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि इट इज ए वेरी रिवोल्यूशनरी फाइंडिंग। इसको बकायदा माइक्रोबायोलॉजी के या मेडिसिन के जो लैंसेट वगैरह जो जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश किया जाए। जब तक कोई और बहुत दूसरे वर्कर्स, नंबर वन, जो रेंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंड और जो मल्टी सेंट्रिक सेंटर्स में ये चीज पूरी तरह प्रूव नहीं होगी, तब तक मेडिकल साइंस में हमें एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग चाहिए। तब तक इसको स्वीकार करना मना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। नंबर टू, मत भूलिएगा जो कॉपर यूटेंसिल्स हैं ये आज से इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये आज से कई सौ साल पहले भी इस्तेमाल होते थे। आज से तो 400-500 साल जो हिंदुस्तान में महाराजे होते थे वो बकायदा कॉपर यूटेंसिल्स बकायदा रखते थे, बड़े बड़े घड़े रखते थे, तब कोई रेफ्रिजरेटर नहीं थे। ये वेल नोन फैक्ट है। मैनी जो हमारे राजे थे देश के, वो जब इंग्लैंड वगैरह भी जाते थे तो अपने बड़े बड़े घड़े लेके जाते थे, वो कॉपर के ही होते थे। तो इसलिए इस चीज को टोटल एक्सेप्ट करना, बिकॉज इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फाइंडिंग, इसको जब तक हम अच्छी तरह प्रूव ना कर लें तब तक इसको हम एक डिक्टम नहीं मानते। इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू आवर साइंटिस्ट डॉक्टर सोनकर, वी रिस्पेक्ट योर फाइंडिंग्स,
but it has to be totally proven before it is made public. Number one. Number two, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि आपने बात की कि हमारे शरीर में अच्छे कीटाणु भी हैं और बुरे कीटाणु भी हैं। मत भूलिए, जो पैथोजेंस हैं, जो बीमारी करने वाले कीटाणु हैं, वो हम आज की तारीख में, इंडिया इज होस्ट टू प्रैक्टिकली ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, चाहे वो स्किन के हैं, चाहे वो गले के हैं, चाहे वो छाती के हैं, चाहे वो गुदा के हैं, वो चल रहे हैं। उनको लड़ने के लिए अच्छे कीटाणु हमारे देश में पाए जाते हैं। जो इसके लिए हम जब कभी भी बेतुके एंटीबायोटिक खाते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई आप एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक ले लीजिएगा, ताकि जो आपके पेट में नुकसान होगा एंटीबायोटिक से वो प्रोबायोटिक पूरा कर दिया है। तो आम जनता को इतना ही जानना जरूरी है कि हमारे जो अच्छे कीटाणु हैं हमें उनको मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे हजारों लाखों लोग छोट पेट वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उससे जो एंटीबायोटिक का इनडिस्क्रिमिनेट यूज है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को आगाह करूंगा। थोड़ा सा गला खराब हुआ वायरल, आपने उठा के 5 दिन का एक बहुत ही पोटेंट एंटीबायोटिक खा लिया, गलत। आपका हल्का सा पेट खराब हुआ जिसमें कुछ भी डिस्पेप्सिया है, आपने पावरफुल एंटीबायोटिक खा लिया है। हमारा देश इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस बदनाम है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटीबायोटिक इन्वेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो हमारे देश में वो यूज होके बर्बाद हो जाते हैं। ये वेल फैक्ट है। जो हम कहते हैं ना, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक्स की तरफ की कीटाणुओं का, वो उसकी भी यही इजाद है। डॉक्टर चावला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि घर घर में डॉक्टर पैदा हो गए। अब एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने भी नहीं जाते हैं, तुरंत कई एंटीबायोटिक्स ऐसे हो गए हैं जिनके नाम रट गए हैं। गला खराब हो तो ये ले लो, पेट खराब हो तो ये ले लो, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो उसके एंटीबायोटिक्स भी लोग घर में खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने बहुत विस्तार से बात की, आपको ध्यान से सुनना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पैनल पर वैद्य राजेश कपूर जी भी जुड़ चुके हैं। लगातार हम उनको देख पा रहे हैं, बड़ा चर्चित चेहरा है, लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत सुनते हैं। जब जीवन शैली की बात आती है तो इंटरनेट पर उनके वीडियोस को काफ़ी सुना जाता है। तो वैद्य राजेश कपूर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस पैनल पर। पद्मश्री अजय सोनकर जी भी मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश चावला भी मौजूद हैं, अजीत बिसेन जी भी मौजूद हैं, और इस सब के बीच में आपका यहाँ पर होना इसलिए ज़रूरी है कि जीवन शैली पर बात हो रही थी। पद्मश्री अजय सोनकर जी ने जो रिसर्च किया है उसमें तांबे के बर्तन में पानी जो रखा रहता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, गुड बैक्टीरिया को मार सकता है, कैंसर जैसी बीमारियों को लीड कर सकता है। वहीं आप जीवन शैली के लिए कई बातों को बताते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जीवन शैली को बेहतर करने के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, या जो गलत काम कर रहे हैं उनसे रुककर भी काम चल सकता है, यानी कुदरत ने हमें सक्षम बनाया है पर्याप्त तरीके से? जी, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे पुराने साथी सहयोगी अजीत बेसिन जी यहाँ हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर नरेश चावला जी, बड़ी समझदारी की कुछ बातें जो मुझे समझ आई वो बड़ी, उनको भी मेरा नमस्कार। और पद्मश्री अजय जी जो हैं, उनकी बातें थोड़ा सा हम पुराने लोगों को ज़रा मुश्किल हो रही है समझनी, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर अपना प्रवीण जी, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आपने जो प्रश्न किया है कि जीवन शैली में जो सबने हमको समझ आ रहा है, क्या उसको बदलने से रोकने से काम चल जाएगा? अब मौलिक प्रश्न तो यही है कि आखिर जीवन शैली में क्या क्या गलत है। आज एक नहीं, हजारों लाखों लोग कह रहे हैं लाइफस्टाइल गलत है। अब लाइफस्टाइल में क्या क्या गलत है? फास्ट फूड है, इतना कह दिया तो इतने से काम नहीं चलेगा। इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको बदलने की जरूरत है। और इससे भी बड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, जरा खतरनाक बात है, आसानी से समझना भी मुश्किल है, वो क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सारी दुनिया को बीमार करने का प्रयास कर रहा है, और वो सब लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। उनका काम ही ये है कि सबको बीमार कैसे बनाना है। तो मेरी बात सुनी जाएगी कितनी, मुझे नहीं पता, अपने पास टाइम कितना है, पर वो सीमित होगा। पर मैं आपको एक सूत्र दे देता हूँ। आप कृपा करके, अमेरिका के एक एमडी डॉक्टर हैं जोसेफ मेरकोला, तो उनकी एक साइट है mercola.com, MERCOLA.com। उसको जरूर पढ़िए, उसको जरूर सुनिए। हर रोज 2-3 रिसर्च पेपर उनके आते हैं। मैं 20-22 साल से उनको पढ़ रहा हूँ, और उससे समझ आपको आ जाएगा कि सारी दुनिया को बीमार बनाने का मॉडर्न मेडिकल साइंस सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है। मुझे लगता है आपने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि सारा विषय पार्ट्स में होगा,
तो ठीक है, मैं एक पार्ट की बात पूरी कर लेता हूँ। आपने डॉक्टर खादर वली का नाम सुना होगा। जी। उन्होंने बड़ा गहरा शोध करके सर्च करके बताया है कि जब गलत पात्र में आप पानी को डाल देते हो, डी-स्ट्रक्चर्ड वाटर हो जाता है। और जो डी-स्ट्रक्चर वाटर है वो आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करता है, जीवनी शक्ति को समाप्त करता है। और जीवन का सारा सार ही जीवनी शक्ति इम्यूनिटी है। और उन्होंने बताया है कि तांबे की एक प्लेट 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे यदि पानी में रख दी जाए तो सारा डी-स्ट्रक्चर्ड वाटर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, उसमें लाइफ एनर्जी आ जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि तांबे का प्रयोग बरसात में नहीं करना, क्योंकि कॉपर सल्फेट उसमें ज्यादा आ जाता है। इसलिए बरसात में नहीं, इतवार को नहीं, रविवार को भी कॉपर ज्यादा लीच आउट होता है। बाकी तो तांबा हम हजारों साल से प्रयोग कर रहे हैं। एक ओपिनियन होता है, एक थ्योरी होती है, एक थीसिस होता है, एक मत होता है। तो अभी ये तांबे के बारे में जो आपकी प्रिजर्वेटिव की बात है, प्रिजर्वेटिव की बात को तांबे के साथ जोड़कर कहना, इसके लिए एविडेंस और प्रूफ की बहुत जरूरत है। अभी तक मुझे लगता है केवल ओपिनियन है, इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल हो, कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, मुझे लगता नहीं कि अभी होंगे। जी। इसके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। और अभी तक का मेरा पिछले 45 साल का अनुभव है कि भारतीय ज्ञान को मॉडर्न साइंस ने बार बार रीस्टेब्लिश किया है, उसका खंडन नहीं किया। मॉडर्न साइंस ने जो कहा उसको खंडन करना पड़ा अपना ही खुद। तो इसलिए कॉपर के बारे में जो कहा जा रहा है, इसको आप एंटीबायोटिक और इसको दोनों को एक साथ जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता जायज बात है। जी। एंटीबायोटिक के लिए प्रूफ एविडेंस भरपूर है, पर कॉपर के बारे में एविडेंस कहाँ है, रिसर्च पेपर कहाँ है? कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है, ये क्षमा करें, ये केवल ओपिनियन है, इसको बार बार प्रमाणित करने के लिए बहुत प्रूफ की एविडेंस की जरूरत है। दूसरा, जब आप मुझे अवसर देंगे तो मैं बताऊंगा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में गलतियां क्या क्या हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो ठीक अभी है केवल इतना ही जी, निवेदन। इसको ऐसे धन्यवाद, समझ लेते नमस्कार। हैं कि आज मैंने जो चर्चा शुरू की थी वो जीवाणुओं पर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से तांबे वाली जैसे ही बात आई तो मैं भी चौंक गया। फिर उस पर अजय सोनकर जी ने अपने तथ्य रखे, डॉक्टर नरेश चावला ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि इसको लेकर कोई एक प्रूफ आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि एक पब्लिक फोरम है, बहुत सारे लोग जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो ये कार्यक्रम देखेंगे तो डर भी सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बिसेन साहब आप भी सुन रहे होंगे कि जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट हैं वो चर्चा को महत्वपूर्ण मोड़ पर ले गए, तो मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि आप भी ध्यान से सुन रहे होंगे। अब मैं आपका मत भी चाहता हूँ, माइक्रोबायोम के आप जानकार भी हैं, आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी ओपिनियन इस पर क्या है। मैं अजय सोनकर जी के पास जाऊं और तमाम सवालों के जवाब लूं उससे पहले। जी बिसेन साहब, ये सवाल आपसे। जी जी, बहुत धन्यवाद एक तो सबसे पहले आपको और आपके चैनल को, और इतने ये जो हमारे पैनल के मेंबर्स बैठे हैं, इतने विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, इसमें से मैं सबसे कमजोर कड़ी हूँ इसमें, क्योंकि मैं डॉक्टरी फील्ड से नहीं हूँ, और यही मेरा एक तरह से स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि मैं क्लीन स्लेट के साथ, क्लीन माइंड के साथ इस फील्ड में आया था। क्योंकि इस फील्ड में आने का रीजन ये था कि हम लोग अभी सब लोग यही बात करते हैं कि जीवाणु और कीटाणु, जो भी मीडिया में बातें चलती हैं लोग कीटाणु ही समझते हैं, जबकि ये जीव अणु है, सूक्ष्म जीवाणु, जो माइक्रोबायोम है, बेसिकली सूक्ष्म जीव जो आपके अंदर है, और वो आपके अंदर और इवन शरीर के ऊपर, बालों में, नाक में, हर जगह पर मौजूद है। हम जीन्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स आज भी जाते हैं हम डॉक्टर के पास तो डॉक्टर यही पूछता है कि आपके पिताजी को बीपी था, शुगर था, तो जीन्स को ट्रैक करता है कि जीन्स अगर आपके पिताजी को था तो आपको भी इसीलिए हुआ। अब मैं कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपका जो आज प्रोग्राम लेकर आए हैं, आज आई होप कि लोग सुनेंगे और उनका पूरा नजरिया बदल जाएगा। और इसीलिए मैं फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के इस माइक्रोबायोम के बारे में इतना रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा गेम चेंजर है, जो कि मीडिया बात नहीं कर रहा, डॉक्टर्स बात कर नहीं रहे, क्योंकि उनको ये पढ़ाया ही नहीं जाता। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 1950s के बाद से सिलेबस सब कुछ चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? यू कैन सी एवरीथिंग। सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं, ह्यूमन जीन्स, इज लेस देन 1%। एक बार फिर से सुन ले दर्शक लोग, कि हम जीन्स की बात करते हैं, ह्यूमन जीन्स लेस देन 1% है, 99% इस माइक्रोब्स के जीन्स हमारे शरीर में के अंदर हैं। सो बेसिकली वी आर मोर माइक्रोब्स देन ह्यूमन। तो ये जीवाणु के बारे में जो मत, ये जो फैलाया गया है हमारे उसके अंदर, कि डर फैलाया गया है, डर से एक तो पहले बाहर निकलें। हमारा शरीर बेसिकली माइक्रोब्स चला रहे हैं।
जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं ये माइक्रोब्स, हेंस द नेम माइक्रोबायोम। सो पहले जो ये, अगेन थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दे दूंगा कि लोग समझ में आए। 1970s में यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने कमेटी सेटअप किया था कि कैसे कैंसर वगैरह को दूर किया जाए, और ह्यूमन जीन्स की मैपिंग की गई थी। ह्यूमन जीन्स की मैपिंग के बाद जब क्लिंटन साहब को पता लगा तो उन्होंने अनाउंस किया कि भैया हम कैंसर बीट कर लेंगे। लेकिन अभी भी देखिए 2024 में भी कैंसर को दूर बीट करना तो दूर, हम उससे और हार रहे हैं। और रीजन क्या है? अगेन कमिंग बैक टू लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में क्या है, हम इन जो ये जीनोम जो जीन्स है, माइक्रोब्स के जीन्स हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उनको मारने के लिए सारा काम कर रहे हैं। सो 1% अगर हमारा ह्यूमन जीन है, तो वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट 99% ऑफ द जीन्स ऑफ माइक्रोब्स जो आपके सेहत को ठीक करते हैं। और अभी एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं हम। एंटीबायोटिक बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे माइक्रोब्स के लिए। हम एक डोज माइक्रो एंटीबायोटिक का खाते हैं तो 6 महीने के लिए हमारे माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं। और उसमें आप प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो आप 100 करोड़ को मार के 10 लाख आप जमा कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो बेसिकली अगर आप इन माइक्रोब्स को साध लेंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कुछ कुछ मौके लाइफस्टाइल होते हैं डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई चारा नहीं है। जी कुछ मौके हैं जब एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई चारा नहीं जी, है। वो जो इमरजेंसी केसेस हैं, लेट द डॉक्टर डिसाइड। मैं यूएस में रहा हूं, मैंने देखा है, इंडिया में भी देखता हूं मैं, कि लोग बस राइट लेफ्ट एंड सेंटर, सर्दी जुकाम हुआ तभी भी अपना एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो वो माइक्रोब्स मार रहे हैं। अब माइक्रोब्स, जीवाणु और कीटाणु में एक चीज और फर्क अगर लोगों को समझ में आ जाएगा तो लोग बिल्कुल इससे डरना बंद करेंगे। हमारे शरीर में अगर 80 to 85% भी अच्छे माइक्रोब्स हुए, मतलब 15 से 20% भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी रह रहे हैं हमारे अंदर, जो कि रह रहे होते हैं आज की डेट में सबके अंदर है, फिर भी वी आर, आई एम परफेक्टली हेल्दी, मेरे अंदर हो सकता है इस टाइम 15% खराब बैक्टीरिया हो, तो हम बैक्टीरिया को मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो तो हमें जिंदगी दे रहे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे। और यही काम हमने मिट्टी में किया है। हमने सॉइल में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स डाल के हमने उसके भी माइक्रोब्स खत्म कर दिए हैं। और वो रीजन है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, कोई मिनरल्स नहीं है। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, हम सिर्फ इस बात के पीछे पड़े हैं कि हमने टिम्बर में से भी माइक्रोब्स हटा देने हैं, हमने घर में से भी माइक्रोब्स हटा देने हैं। और उसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी हमेशा इन्फ्लेमेशन में रहती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक गट लाइनिंग जो होती है हमारी बॉडी की, जो भी आप कुछ खा रहे हैं एक पाइप की तरह से है, आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बन रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी, जो नेचर ने इवॉल्व किया, जो भगवान ने बनाया है इसको। जो हम ऊपर लगा रहे हैं वो सीधे बॉडी में जा रहा है, लेकिन जो आप खा रहे हैं बॉडी में नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर एक तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको मारने का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो बॉडी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। माइक्रोब्स आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर आपके अंदर अच्छे माइक्रोब्स नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा, फिर आपको छोटा से छोटा भी कोई वायरस आएगा तभी भी आप बीमार हो जाएंगे। उफ, कितना अगर आपका कितना इम्यून सिस्टम सीरियस, ठीक है, कितना डीप इशू है। मैं अभी तो बात करते करते मैं खुद इसमें चला गया। जब आप कह रहे थे बिसेन साहब, तो मैं सुनते रहना जी चाहता हूं, लेकिन सुनकर साहब अब बहुत सारे सवाल उठ गए, जिज्ञासाएं उठ गई। आपने अपना शोध किया, आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और आप उस आधार पर शोध करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतना माइन्यूटली कोई नहीं सोच पाता। आप विशेषज्ञ लोग सोचते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक आम दर्शक इतना माइन्यूटली कि उसके शरीर में जीवाणुओं का क्या हो रहा है, कितने जीवाणु हैं, कितने जीवाणु नहीं हैं, कौन सा कैंसर सेल बन जाएगा, कैसे कैंसर सेल खत्म होंगे, कभी होगा नहीं होगा, इतना सब कोई डीप नहीं सोच पाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो तांबे वाले मसले पर जितनी बात हुई उस पर अगर आपके कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहते हो, डॉक्टर चावला ने भी कुछ बातें रखी, वैद्य राजेश कपूर जी ने भी बात रखी, और दूसरा ये सवाल कि क्या लोग जो हैं वो इतना डीपली जो नहीं सोच पा रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, वो कैसे ज़िंदगी को जिए, तो बड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा मामला। एक्चुअली जो ऑक्सीडाइजिंग कॉपर एटम्स हैं, जो भी साइंस के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं, वो आप अगर उसे गूगल भी करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग कॉपर एटम्स जो है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं या जो भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको वो मार देते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है। इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट कि हाउ दैट कॉपर आयन वर्क्स विद द बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जैसे माउथ वॉश की बात हमने किया, तो माउथ वॉश इज ऑल्सो प्रूवन। अभी अमेरिका में और यूरोप में इसमें कंट्रोल टेस्ट हुए हैं, बहुत स्टडी हुई है, और ये पाया गया कि जो लोग भी
2 से 3 बार लंबे समय तक इसको यूज कर रहे थे माउथ वॉश, उनके मुंह और गले में कैंसर पाया गया। उनको जब टेस्ट किया गया कि जो दूसरे हैं जो नहीं यूज कर रहे थे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये ऑलरेडी नेचर में भी पब्लिश हुआ, मैंने पेपर देखा है, और ये बहुत जगह पर इट्स ऑल प्रूवन। और देखिए, जहां तक कॉपर की बात है, अब कॉपर अगर बहुत सालों से यूज हो रहा है तो उसकी यूज करने का अपना कोई मेथड होगा कि उसे आप रोज क्लीन करें। अगर आपके घर में भी कोई कॉपर का बर्तन हो तो आप खुद देखेंगे कि उसको थोड़ी देर रख दीजिए और कोरोसिव एटमॉस्फेयर में वो जो है उसके अंदर बहुत सारे हरे हरे रेसिड्यूज हो जाते हैं। तो आप मालूम कीजिए वो है क्या हरे, वो कॉपर आयन होता है। और कॉपर आयन इज प्रूवन फैक्ट इन द साइंस कि ये एंटीबैक्टीरियल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब माउथ वॉश आया है, ये एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ सब्सटेंस है जो हम अपने माउथ को क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यूज करते हैं। तो जब आप किसी भी जगह को बैक्टीरिया फ्री कर देंगे तो वहां पर वो बैक्टीरिया जो आपका डिफेंस कर रहे थे वो भी मारे जाएंगे। अब जैसे देखिए, अच्छे बुरे बैक्टीरिया का मैटर ये है कि मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, ठीक है, इसकी 4 दीवारें हैं, ऊपर छत है। अब इसको बैक्टीरिया समझ लीजिए। अब ऐसी कोई एंटी बैक्टीरियल लेके आए जिन्होंने इस वॉल को हटा दी, तो जो छत है वो आपके लिए बैड बैक्टीरिया हो गई, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर जाएगी। अब वो जो काउंटर वेट था, जो सपोर्ट था, तो ये एक मामला है अनुपात के संतुलन का, कि हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स हैं, और जिसे आप प्रीबायोटिक्स कह रहे हैं, वो एक तरह का फूड कंपाउंड है जो हमारे फूड में होता है, जो प्रोबायोटिक्स को सपोर्ट करता है और उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा आप उसे कह सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर बोल रहे थे, माइक्रोबायोम स्पेशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, कि उनकी बात में भी वही बात है कि वी आर जस्ट मेड ऑफ बैक्टीरियाज ओनली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम सूक्ष्म जीवों से बने हुए हैं। अगर आप ऐसी कोई भी चीज यूज करते हैं अपने शरीर में जो सूक्ष्म जीवों को मार देती है, तो क्या अलग से कहना पड़ेगा कि आप अपने आप को मार रहे हैं? अब आप देखिए, जैसे सैनिटाइजर लोग यूज करते हैं, तो सैनिटाइजर भी पाया गया है कि इट इज वेरी डेंजरस इफ यू आर यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवरी टाइम इफ यू आर यूजिंग, क्योंकि उस जगह को आप एकदम अपने डिफेंस बैक्टीरियाज को भी मार करके उसको एकदम आप निहत्था कर दे रहे हैं। अगर कोई भी अगर उसके ऊपर अटैक होता है या किसी भी तरह का पैथोजेनिक काउंटर होता है तो उसको वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो ये दिस इज वेरी सिंपल। कोई भी अगर आप एंटी बैक्टीरियल यूज करते हैं, आप नेचर जो आप साइंटिफिक जर्नल आता है उसमें आप देखिए, मेरे पास फैसिलिटी नहीं, मैं आपको दिखाता उस पेपर को। उन्होंने सीधा माउथ वॉश को, एंटीबैक्टीरियल को कैंसर से लिंक किया है। इट इज ऑलरेडी प्रूवन, इट इज टेस्टेड ऑलरेडी। और तांबे को लेकर भी ये बात प्रूवन है, कॉपर आयन को लेकर। जो साइंस को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग कॉपर एटम है वो एंटीबैक्टीरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये पॉइंट इसलिए भी रखा है, और ये देखिए जरूरी है, जो सोनकर साहब ने बात रखी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर चावला ने कहा था कि कोई भी चीज़ प्रूवन स्टडी होनी चाहिए, उसके बाद हम जिम्मेदारी से इस बात को कह सकते हैं। अगर ये प्रूवन है और फिर उस पर आपने जो वैद्य थे कपूर साहब, उनकी बात को भी सुना। आप अजीत बिसेन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर चावला, फिर मैं ज़रा विस्तार से आपसे, कई सारे सवाल अब मेरे मन में आपके लिए भी आ गए हैं। जी बिसेन साहब, आप अपनी बात कहें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी प्रवीण जी, थैंक यू आपको। देखिए, ये तो बड़ा सिंपल कॉमन, आप जाके गूगल में सर्च करेंगे, जो कोई भी माइक्रोब्स हैं, दे डोंट लाइक मेटल में रह के, वो चाहे कॉपर हो चाहे कोई भी मेटल हो। ये तो सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज है ये तो इसके बारे में डिस्कस करने का, देखिए आप बहुत बड़ी तो चीज, इसका मतलब कि तांबे के बर्तन में पानी पीने को लेकर जो तथ्य है उस पर सोनकर जी की बात में दम है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं, 2 चीजों को अलग अलग ले रहे हैं। जो सोनकर साहब बोल रहे हैं कि उसमें डेफिनेटली कोई भी मेटल में कोई भी माइक्रोब्स आता है उसके कांटेक्ट में, मैं पिछले 5 साल से मैंने अपनी लाइफ इसी को दिया, इसीलिए दिया है कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक तो जीवाणु कीटाणु का, और ये जो बात कर रहे हैं सिंपल, अगर सोनकर साहब बोल रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया, वो दिख रहा है, वो तो सिंपल फैक्ट बता रहे हैं कि भाई
किसी भी मेटल में आता है जब कांटेक्ट में बट माइक्रोब देखिए तो मारा सवाल जाता इसलिए खड़ा हो जाता है बिशन साहब कि डॉक्टर कपूर की तरह कोई व्यक्ति है। तो जो दूसरी कि चीज है लगातार प्रवीण लाइफस्टाइल जी, पर बात कर रहा है, आप परिचित भी हैं उनसे, और वो कह रहे हैं कि 45 साल का जी अनुभव है, हमारी संस्कृति है, इसको इन चीज़ों से भी जोड़ा जाता है, आयुर्वेद से भी जोड़ा जाता है। डॉक्टर चावला, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में इतनी रिसर्च होती है। आपने भी कहा कि जो चीज़ प्रूवन फैक्ट होती है उसी को स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सारे प्रूवन फैक्ट्स होते हैं जो सर्वसामान्य में या प्रैक्टिशनर्स में भी कई बार नहीं आ पाते हैं, उनका क्या करें? और जो बात आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो भी अवश्य करें। देखिए प्रवीण, तीन बातें स्पष्ट कहूंगा। आई एम इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 44 years. आई एम ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल। हमारी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ी अच्छाई या बुराई है, नथिंग इज एक्सेप्टेड एट इट्स फेस वैल्यू, everything should be evidence based. Number one, it's till the time research and enough evidence has not been heard, हम उसको स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब, एक फाइंडिंग सोनका जी ने कही जिसको मैंने खंडन तो नहीं किया, बट मैंने इतना ही कहा, he needs to publish his findings in major microbiology journals and let other workers say it. किसी अजय जी ने कहा कि ये तो किसी भी मेटल के साथ है, यानी कि पीतल के साथ भी है और दूसरे स्टील के साथ भी है, तो इसको भी अलग से स्टडी करने की जरूरत है। हमारी माइक्रोबायोम स्पेशलिस्ट ने कुछ बातें कही हैं, उसको मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे ऊपर नीचे दायां बायां जीवाणु या कीटाणु, अंग्रेजी में तो एक ही शब्द होता है, विच इज कॉल्ड बैक्टीरिया। We are aware of this fact. We are surrounded by bacteria all around us. उनमें अच्छे कीटाणु भी हैं, बुरे कीटाणु भी हैं। आम जनता के जानने के लिए जो हम दही खाते हैं वो सबसे अच्छा कीटाणु है। उसमें ऐसे लैक्टोबैसिलस होते हैं जो अच्छा ही अच्छा करते हैं। बट ये भी सच है, जितनी भी इंफेक्शियस डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया वाली हैं, उसमें हमेशा पैथोजेंस यानी कि जो बीमारी वाले कीटाणु हैं उनके लिए एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। ये बात तो मैंने, चूंकि ये पब्लिक चैनल है, आम जनता ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इससे ऊपर जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो थियोराइज तो की जा सकती हैं, थियोराइज मींस कही जा सकती हैं, वी प्रिज्यूम, बट वी हैव टू हैव साइंटिफिक बेसिस, टोटली प्रूवन फैक्ट्स। डॉक्टर चावला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आपका नेचुरल इम्यून लॉन्ग टर्म के लिए खराब होता है क्या? दोबारा दोहराते हुए, मेरे को सेप्टिक हो रहा है, मेरे गले में या छाती में या पेट में खुलेआम बैक्टीरिया हैं, मुझे 105 बुखार हो गया, मुझे अगर अच्छा एंटीबायोटिक मुंह से या आईवी नहीं दिया जाएगा तो मैं बचूंगा ही नहीं। तो दैट मीन्स इट इज लाइफ सेविंग। एंटीबायोटिक बिकम्स ए लाइफ सेविंग एसेंशियल मेडिसिन। लेकिन ये कोई शक नहीं है इसमें, जो हमारा देश, पूरी दुनिया मर रही है, वो मर रही है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसी से AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, और उसी से ही हमारे एंटीबायोटिक भी खराब हो रहे हैं और हमारी जनता भी खराब हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना जरूरी है, जो ये बात हमारे अजीत जी ने कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको और स्टडी करने की जरूरत है। More workers at Indian level and at world level need to study it very deeply and come out with some categorical facts, because आम जी, जनता इस अजीत जी चीज ने को जो बात स्वीकार। कही है, मैं थोड़ा सा उनको भी शामिल करना चाहूँगा। अजीत जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि जो भारत का मूल तत्व रहा है वो बात उन्होंने रखी कि आप बीमार न हो पर ज़्यादा विचार किया जाए, बजाय इसके कि बीमार होने के बाद इलाज क्या करो और कैसे खुद को फिट किया जाए। पहली बात तो ये है कि आपको बीमारियां घेरे ना। अजीत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं अजीत जी से इस पर बात करूँ। हाँ, यस प्रवीण, मैं दोबारा बोल दूं, लाइफ इज लिमिटेड, एजिंग इज अ रूल, डिसीज, जहां हम रहते हैं वहां एनिमल किंगडम भी रहता है, वहां बैक्टीरिया किंगडम भी रहता है। बीमारी तो आएगी ही आएगी, इट इज इनएविटेबल। ओके, मतलब मैं समझ गया कि आप कितना ही लाइफस्टाइल की बात करें, कुछ करें, कुछ बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो आपको आ सकते हैं, किसी वजह से आ सकते हैं। आपका टेक चाहूंगा बिसेन साहब। जी, मैं अगेन, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल लाइक टू डिफर इन 2-3 पॉइंट्स। क्योंकि
अगेन इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ, ये रिसर्च इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च काफी आगे जा चुका है। माइक्रोबायोम पे रिसर्च इतना आगे जा चुका है कि माइक्रोब्स किसी हेल्दी इंसान से एक खराब जो बीमार इंसान है, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर चावला, सिडिफ बीमारी है जो कि उसका इलाज ही नहीं है, उसका बस पेन किलर और उस पे एंटीबायोटिक पे डालते रहते हैं, उसका इलाज नहीं है मेडिकल फील्ड में आज की डेट में। उसका इलाज क्या ढूंढा एफडीए ने, एफडीए जो यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने सिडिफ का इलाज अप्रूव किया है, एफएमटी, फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट। उसका क्या मतलब है, एक अच्छे स्वस्थ इंसान में से बकायदा सब टेस्ट करने के बाद उसके अच्छे माइक्रोब्स उसके पूप के थ्रू निकाल के एक जो बीमार आदमी है उसमें डाल दिया जाता है। दैट इज द पावर ऑफ माइक्रोब्स कि विद इन 12 आवर्स जो पेशेंट 40 साल से सफर कर रहा था, वो माइक्रोब्स, अच्छे माइक्रोब्स आने से एक रात में ठीक हो गया, 24 घंटे में ठीक हो गया। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि और देखिए ये मैं वो पिछले माइक्रोब्स 5 को साल से, डेवलप क्यों नहीं मैं कर एक पा रहा, सेकंड क्यों मैं खत्म जरूर एक कर चीज लिया ऐड उसने? करूंगा प्रवीण जी, एक चीज वो बहुत जरूरी माइक्रोब्स है। क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है खुद, और क्यों खत्म हो गया नहीं, उसके? क्योंकि हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अपना एंटीबायोटिक, रॉन्ग हेल्दी लाइफस्टाइल की बजाय रॉन्ग लाइफस्टाइल कर लिया हमने, केमिकल लेस फूड खा रहे हैं, हमारा स्लीप ठीक नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये सारा हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारा भारतीय परंपरा रही है ना, जाके बाहर धूप में बैठना, ग्राउंडिंग करना, यही सब मैं सिखाता हूँ। और मैंने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और लोगों ने जो मेरे कोर्सेज किए हैं, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीजें हैं और सिंपल चीजें हैं। एक चीज मैं जरूर फिर से एक बार ऐड करूंगा बिफोर यू टेक अवे फ्रॉम मी, बीमार होना ये आपके अपने हाथ में है। आपका शरीर जो बना है ये नेचर ने इवॉल्व किया है। हम 50 लाख साल से इस पृथ्वी पे हैं और इस जीवाणुओं के बीच में ही आए हैं। 50 लाख साल से हम हैं और 3.5 बिलियन साल से ये माइक्रोब्स हैं। सो अगेन माइक्रोब्स ने हमें बनाया है और माइक्रोब्स ही हमें जिंदगी दे रहे हैं। अगर हम माइक्रोब्स की महत्वता को जीवाणु और कीटाणु में अभी भी फर्क समझने में हम नाकाम रह रहे हैं, तो हम वी आर फेलिंग जी अ बिग डॉक्टर टाइम। चावला, शॉर्ट दूसरा कमेंट, शॉर्ट कमेंट, क्योंकि फिर मैं सोनकर जी के पास भी जाना। बिसेन साहब मैं बस, सोनकर जी क्योंकि की एक बात जरूर बोलूंगा, एक मैं सेकंड आऊंगा आपके पास ठीक है। दोबारा, दोबारा समय थोड़ा सा निकालेंगे, आपने इंपॉर्टेंट। अजीत, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं उसको, जो माइक्रोबियल थ्योरी बता रहे हैं, वो जो हमारी अच्छी आदतों को और अच्छी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है, उससे मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूं। आई फुल्ली एग्री विद इट। बट डाउन द लाइन व्यवहारिक जिंदगी में और थियोरेटिकल जिंदगी में बड़ा फर्क है। मैं अपने देश में जानता हूं इतना ज्यादा गलत एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है और इतना ज्यादा गलत स्टाइल है कि हमारी थ्योरी वहीं की वहीं रह जाती है। यस, अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें, अनडिस्क्रिमिनेट यूज ना करें, तो शायद हम बीमारी के बिना भी जी सकते हैं। हालांकि ओल्ड एज फिर भी आएगी, तब भी मैं कहूंगा वी नीड टू कम आउट विद मोर कंक्रीट ये तो था, देखिए पावरफुल हमारी एविडेंस वैदिक बेस्ड फैक्ट्स, संस्कृति, ताकि हम आयुर्वेदिक आम जनता को संस्कृति का, इन्फ्लुएंस कर सकें। पतंजलि योग सूत्र का और तमाम चीज़ों का, जिस लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं उसका जब जिक्र होता है तो उसमें यही है कि आप बीमारियों को आने ही नहीं देते हैं। और आपकी आपकी एजिंग जो है वो काफ़ी, ये देखा गया है कि आप लंबी उम्र तक जी पाते हैं, दीर्घायु होते हैं, जो शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल होते थे। मैं आऊँगा बिसेन साहब, लेकिन क्योंकि अजय जी को मैं चर्चा में बहुत देर से लेने, अजय जी थोड़ा संक्षेप में अब ये समझाएं आप कि माइक्रोब्स को, जितने दर्शकों ने अभी तक सुना है इस चर्चा को, कैसे हम समरी की तरफ ले जाएं और कैसे बताएं कि भाई माइक्रोब्स को लेकर आप बस इतना सोचो, बाकी काम हम वैज्ञानिक कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अजीत जी ने जो बात कही अभी, ये उन्होंने, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने एक रेजिडेंस बताया। वास्तव में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में जो थेरेप्यूटिक साइंस है इसी की तरफ जाएगी, तभी लोग हेल्दी रह पाएंगे। हमारी गट बैक्टीरियाज जो होती हैं, उसकी जब हम पैदा होते हैं तो उस समय जब हम हेल्दी होते हैं तो उसकी वैरायटी हमारे यहाँ बहुत लंबी होती है। जैसा कि आपने बात में शुरू में बोला कि 500 से 1000 स्पीसीज उसमें होती हैं। तो जैसे जैसे हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान, रहन सहन, सोच की वजह से वो बैक्टीरियाज खत्म होने लगती हैं, मरने लगती हैं, तो उसकी वैरायटी उस स्पीसीज की कम हो जाती है। तो इसीलिए किसी हेल्दी व्यक्ति का गट बैक्टीरिया निकाल करके उसके स्टूल से आजकल उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो विद इन नो टाइम वो बंदा हेल्दी हो जाता है। हमने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कुछ फिशेस पे किए थे, मेरीन स्पीसीज के, और हमने पाया कि ड्रामेटिक इम्पैक्ट हुआ उसका। तो इस सारी बातों का यही एक मतलब है कि जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है
वो हमारे डिफेंस को खत्म कर रही है। उसको अगर टेक्निकली बोले तो जो भी एंटी बैक्टीरियल है, जो भी सूक्ष्म जीवों को मार सकती है, अगर आपके शरीर में इंट्रोड्यूस होगी तो कहीं से आपका डिफेंस कमजोर होगा। और इस तरह के जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी जीवाणु होते हैं, वो सेलेक्टिव नहीं होते कि वो उसको मारेंगे उसको छोड़ देंगे। तो उसमें आपके जो डिफेंस है वो मारा जाएगा और उसके बाद ये हानि शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि डॉक्टर चावला ने कहा कि जब कहीं पर इमरजेंसी है, किसी को एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर इस तरीके से एक्सपोजर हो गई, बॉडी कहीं से खुल गई, इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं, तो उसके लिए मरने की जब स्थिति होती है तो वहां पर ये बात सही है। देखिए, बात लिए ये चर्चा इतनी शानदार है, उफ, मैं क्या बताऊं आपको। इस पर हम काफ़ी लंबी और बात कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमें एक शो और इस पर थोड़ा डिटेल में करने की ज़रूरत है। अजीत भाई, आप भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन समय बहुत सीमित रह गया। मैं निश्चित तौर पर आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा। डॉक्टर चावला के पास भी ऐसी कई बातें होंगी। सोनकर साहब, आपको भी मैं रोक रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और आज इस विषय में कई बातें जानने समझने को तो मिली हैं, साथ ही साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। इन सवालों के जवाब आगे भी हम जानते रहेंगे, लेकिन आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें जारी हैं।